नमः संस्कृताय मित्रों। आइए देखिए, आज हम 2016 का ये मुझे एक पीडीएफ मिली, तो मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ। और देखिए, पेपर आपको देखने से जो है आपको एक आंकड़ा पता चल जाए कैसे प्रश्न पूछे रहे हैं। तो ये जो है 2016 टीजीटी का है, तो ध्यान से आप देख लीजिए एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है कि यज्ञः सुखमाराधया सुगतमाराधते विशेषज्ञः। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो देखिए हाईलाइट किया गया है पहले से। तो ये जो है भर्तृहरि हैं। कौन है? भर्तृहरि। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत नहीं है। तो विचिंतयन्ति यमन्यमानसा सरसिजमनुविद्धं सैवलेनापि रम्यम अधरम किसलैरा गया। ये अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्तियाँ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं ये विचिंतयन्ति यमन्यमानसा, तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का आपका ये पहला ही श्लोक हो जाएगा, विचिंतयन्ति यमन्य। तो ये भी आपको देखिए पता होना जरूरी, तभी आप, तो ये जो है आपकी पंक्ति ये चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आती है। यास्त्यादि शकुंतलेत हृदयम् संस्कृतम् उत्कंठया कंठास्त्यां वास्ते। तो ये जो है आपका समझ लीजिए कि ये जो चतुर्थ में नहीं रखा गया। अब ये आगे तीसरा प्रश्न है कि हितान्य संसुणते सकिम प्रभो। थोड़ा देखिए और बड़ा कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये देखिए इसे जूम कर देते हैं, अब आपको सही दिखाई दे रहा। हितान्य संसुणते सकिम प्रभो। तो पूछ रहा है हितात किस सूत्र से पंचमी भक्ति हुई है। तो ये जो है देखिए इसमें दो भी सही हो सकते हैं, एक आपादान पंची और अख्यातो प्रयोगो सूत्र से ये जो है हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया। देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति नहीं है, वह कौन सी है? हेतम मनोहारी दुर्लभम वजाई, किसकी उक्ति है? तो ये महाकवि भारवी की है। इसकी है भारवी की है। ठीक है। और अर्थो ही कन्या कामार्ता ही प्रकृति का प्रणा, ये कहाँ की है? तो ये जो आपकी मेघदूत की हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा घंटा पथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? तो ये भैया किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में कुल 46 श्लोक हैं, ध्यान देने रहना। और ये एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम का जो अंतिम श्लोक है उसमें कौन सा छंद है? तो मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। ठीक है। और 45वें नंबर में आपका पुष्पिताग्र छंद है। कौन सा है? पुष्पिताग्र छंद है। ठीक है। और 1 से 44 तक जो है 1 से जो है 44 तक आपके कौन से छंद है? तो 100 ये वंशज छंद है। ठीक है, ये आप ध्यान देते रहना। अगला प्रश्न देखिए, इधर आइए। देखिए कह रहा कि लभेद यानी लभ धातु आत्मने पद के विधिलिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो? तो लभेध्वम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देते रहना। अगला चलते हैं, आख्यातोपयोगे इस सूत्र से क्या सिद्ध हो जा? तो ये आपका देखिए हाईलाइट है पहले से ही, तो उपाध्या याद धीते। ठीक है। देखिए मात्र शब्द पंचमी भक्ति के एक वचन में रूप बनता है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से माता का जो है रूप वाचन करते हैं। ठीक है। अगर वाचन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं। असमत शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? आहम माम मया मयम, आहम माम मया मयम। तो मह्यम यानी चतुर्थी पूछ रहा है ना, चतुर्थी एक वचन, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए वाचन से ये सब सही हो जाए। कि श्रियायुत्सव, इसके दो पद पूछ रहा, तो श्रिय तथा उत्सुक। ठीक है, ये जो है दो पद होते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा, निम्नलिखित में से नीच शतक की सुक्ति वाक्य कौन से? तो उपयुक्त तीनों है कि नहीं है? कामार्यतम फलम पुंसा बुद्धि कर्मानुसारिणी तस्मै नमः कर्मणे। तो ये जो है आपका हो गया। आप देखिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। देखिए इधर आई कि रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवा
कहाँ से उद्धत है, तो ये वाचन करेंगे तभी आपको मेघदूत की सूक्ति है। कहाँ से? मेघदूत की सूक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा तीन का स्त्रीलिंग में संस्कृत में क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल सरल प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका जो है पहला नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, परभृत विरुतम इस पद का समुच्चय का अभिप्राय क्या है? तो कोकिल ध्वनि है। क्या है? कोकिल ध्वनि। को नाम श्रोतकेन नवमालिकाम सिंचती, यह कथन किसका है? तो ये प्रियम्वदा का है। अच्छा, तुम मुझे कहे वैसे ही समझो का, मैं जो है किसी से नहीं कहूँगी, ये प्रियम्वदा कहती। ठीक है, तो समझते रहना। वामाकुलस्यादया, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधेय का अर्थ क्या है? आधेय का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। क्या होता है? मानसिक पीड़ा। तो ध्यान दे सकते हैं। शुकनाशोपदेश विहित है, तो ये चंद्राबीड़ के लिए भाई शुकनाशोपदेश में जो है शुकनाश मंत्री है। नप शब्द से प्रथमा भक्ति में रूप बनता है ना नरो नरा। ठीक है, कवि नाम कविशु वा कालिदासा श्रेष्ठ किस सूत्र से बनता है? तो यतष्ट निर्धारणम। ठीक है, अगला चलते हैं, षष्ठी भक्ति का है ये। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कामदेव का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो ये सत्यक, ये जो है पर्याय नहीं। बाकी पुष्प धनवा भी कहते हैं कामदेव को, हलायुध स्मर भी कहते हैं कामदेव को। ठीक है, और पंचसर भी कहते, तो ये ध्यान देते रहना, पंचसर, पुष्प धनवा और हलायुध ये जो है कामदेव को कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निग्रहमाणा वटवा पदे पदे यजूषी शमानि चा यस्य संगीता, यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करता है? तो ये जो है बाण भट्ट की। किसकी? बाण भट्ट की। ठीक है, शिवो अर्चा, देखिए शिवो अर्चा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शिवस धन अर्चा, ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। कि चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंता पुरुष स्वरूप किसका है? तो ये जो है काश्यप का भैया। किसका है? काश्यप का। कि द्वैत वने वनेचरा, यहाँ प्रयुक्त वनीचर में समास है, तो वनीचर में आपका अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करें, शोक ज्वालावलीढ़म, इसमें अलंकार है तो रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। देखिए, शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या, तो शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं और 3 विराम हैं। कितने? 3 विराम हैं और 3 विराम ध्यान देना और 12 निश्वास हैं। अब एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि एक विराम में कितने निश्वास हैं? तो 4 निश्वास हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, आप ध्यान देना। एक विराम में 4 निश्वास, तो यानी 3 गुणे 4 कर देंगे तो बन जाएगा आपका 12। ठीक है, समझ गए हो। आगे चलते हैं। देखिए, कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? कह रहा है सूर्य का विशेषण कौन सा नहीं है? तो गुरु सेवन पटु। ठीक है, ये जो है आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, आइए देखिए, प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। प्रयागा भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न, किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है? तो पहले वंशस्थ है, फिर पुष्पिताग्रह, फिर मालिनी छंद है। ठीक है, कि समेन सिद्धिम मुनियो नभोव्रता, किरात अर्जुनियम में वाक्य कहा गया है, तो ये द्रौपदी के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? द्रौपदी के लिए कहा। किरात अर्जुनियम में सपत्नेन पद किस अर्थ में? देखिए, किरात अर्जुनियम से ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान देने वाली बात है। तो शत्रु के द्वारा। ठीक है, राज विस्करांद्रापदा। ठीक है, तो इसका जो है राजलक्ष्मी सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी शुकनाशोपदेश से ली गई। कहाँ से? शुकनाशोपदेश। कालिदास ने वक्रः पंथा
किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो भैया उज्जैनी के लिए प्रयुक्त किया है। किसके लिए? उज्जैनी के लिए। ठीक है, कालिदास अपने में विभूति हुई है। देखिए, संपत्सु महताम चित्तम भवतु उत्पल कोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी नीच शतक से ली गई है। ध्यान देना, कहाँ से? नीच शतक से। कोवन्यो हुतवहात दुग्धम प्रभवती, यह अभिज्ञान शाकुंतलम किसने कहा? तो अनुसुईया। किसने कहा? अनुसुईया। तेन पाठा पठ्यते प्रयोग है, तो ये कर्मवाच। ठीक है, कर्मवाच। अष्टाशीति शब्द का हिंदी भाषा में शब्द बनता है तो 88। क्या बनता है? 88। युष्मद शब्द का चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा तो तुभ्यम हो जाए। त्वम त्वाम तोया तुभ्यम। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में रूप बनता है तो क्या बन जाएगा? सर्वश्याम। ठीक है, अगला प्रश्न, अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था? तो अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम था दुर्गा दत्त, और दुर्गा दत्त के दो लड़के थे, एक देवी दत्त और एक नहीं ऐसा था, हाँ, अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम था दुर्गा दत्त, और ये राजा राम के दो लड़के थे, देवी दत्त और दुर्गा दत्त। तो दुर्गा दत्त का लड़का हुआ अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, और अंबिका दत्त व्यास के लड़के का नाम था राधा कुमार व्यास। क्या नाम था? राधा कुमार व्यास। ध्यान देना। ठीक है, ये है आपका के विद्युतवंतम ललिता वनिता, विद्युतवंतम ललिता वनिता। गीत काव्य से, यानी कि ये हमारा लिया गया कहाँ से? मेघदूतम से लिया गया है। कहाँ से? मेघदूतम से। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तन्वी श्यामा शेखरी दिसना, तन्वी श्यामा शेखरी दशना, पाको बिंबादरोष्टि। इसमें विशेषण प्रयुक्त हुए हैं तो यक्षिणी के लिए विशेषण जो है प्रयुक्त हुए हैं। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, युवा संधि के लिए। ठीक है, व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा गया? तो ये जो है कर्तुरी सितम कर्म जो है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा? निम्नलिखित में से 89 के संस्कृत में शुद्ध शब्द क्या होगा? तो भैया देखिए, नवाशीति भी कहते हैं, तो ये जो है आपका उपयुक्त जो है तीनों सही हो जाएगा। एक ऊन नवति भी कहते हैं, ऊन नवति भी बोलते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा तो कौन सा बनेगा? ग्रीष्म ऋतु, पहला वाला सही हो जाएगा। लता शब्द में लते इस शब्द की आवृत्ति हुई है, 4 बार आवृत्ति हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वचन सही है, लब धातु है, विधिलिंग लकार है, और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, देखिए किरात और अधिनियम के प्रथम सर्ग में पदों की संख्या 46 है। कि बाणस्तु पंचाननः, ये जयदेव ने कहा है। क्रियाश युक्ते न पचार चक्षु, तो ये जो है नव पद से संबोधित है युधिष्ठिर को। शास्त्र जल के प्रक्षालन में से निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त होती है यौनारंभ में। ठीक है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में नाट्य संधि है। कौन संधि है? नाट्य संधि। तो गर्भ सवर्णलिंगी विदिता समायो, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। सखी आवाम ताउत कंठाम विनोद श्यावह, आई हुई यहाँ उक्ति किसके लिए है? तो प्रियंवदा के लिए। किसके लिए? यद्यप पद का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि। भानु शब्द से प्रथमा विभक्तो बहुवचने रूपम भवति,
तो भानवः हो जाएगा। ठीक है। तत्पुरुषः सूत्र है अधिकार सूत्र। ठीक है। विद्वानों के समाज में अब पंडितों का आभूषण क्या है? मौन, मौनन। तो अगर मौन आप धारण किए हैं तो ये जो बिल्कुल आपको आभूषण का रूप देगा। अधोलिखित में से कंड ने नहीं कहा अवेहितन्यम ब्रह्माग्निगर्भाशमियु, ये जो है कंड ने नहीं कहा, बाकी वो तीनों श्लोक कहें। निम्नलिखित में से शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध जो होता है कुमुदनी। ठीक है। ये जो आपका बी नंबर यही सही हो जाएगा। छोटा कु, छोटा मुँह और दी और नी, ये आप ध्यान देना कि छोटा छोटा है और इनमें जो है नहीं है, तो ये आप यही ध्यान देते रहेंगे तो आप जो है अच्छा कर पाएंगे। शुद्ध वाक्यम वर्तते, तो ब्रकात विभेति। ठीक है। ये अगला प्रश्न देखिए। किन्न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिण, यह कथन करते वनीचर के द्वारा। ठीक है। जीड़ मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंग स्थित हुआ? तो भारतारी के काटे या आस्ते में काटे पद कैसा धार है? तो औपलेशिक है। ठीक है। निम्नांकित विकल्पों में से सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति, तो ये आपको देखिए सी नंबर, सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति। अस्मद् शब्द षष्ठी भक्तो एक वचन रूप क्या होगा? तो मम होगा। ठीक है। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ, तो ये ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। देने के अर्थ में परस्मय पदी द धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? ददति। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक किस अर्थोपेक्षक का प्रयोग किया गया? तो विष्कंभक का। किसका? विष्कंभक। सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो रामेण सह गतवती सीता। कि दम्भोलित घटितेयम रसनाया दारुण दान उदान तो दीर्णे न देते, ये बंदी कहाँ से है? तो शिवराज विजय से है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो पुत्रः मातुः स्मरति। ठीक है। किरात और जिम के आधार पर चार चक्षु कहा जाता है राजा को। चतुः कपाला संधि करने पर शब्द क्या बनेगा? जो चतुष कपाला बन जाएगा। प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेशो, यहाँ उपकरण पद की भी उत्पत्ति हुई उपधन क्राधन ल्यूट से। ठीक है। जटाभिस्तापसः किस सूत्र से बनेगा? तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से। ठीक है। देखिए कृष्ण सरफा पद का समास विग्रह होगा, तो कृष्णः सरफा कि सदा निकूलेषु हि कुर्वते रतिम न बेष्वात्मेषु च सर्वसंपदा, ये किरात और नियम से है सुक्ति, ध्यान देना। कि रिक्तः सर्वो भवते लगो ओणता गौरवाय, ये भी आपकी कहाँ से? तो पूछ रहा है इस कथन में गंभीरा सूचक शब्द है गौरवाय, लेकिन ये कहाँ की सुक्ति है? तो मेघदूत की सुक्ति है। निम्नलिखित में से सत्यमी भक्ति नहीं है लते के साथ तपस्विनी निवर्ता भवतु, इस पंक्ति में शा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शाकुंतला के लिए। किसके लिए? शाकुंतला के। वारंगने वनप निधि अनेक रूपा, यह शुक्ति है, तो नीच शतक की शुक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो दुर्वासा ऋषि आते हैं। कौन आते हैं? दुर्वासा ऋषि। वशोनि वांचन निवशी न मन्युना, यहाँ पर प्रयुक्त वशोनि, तो वशोनि का क्या अर्थ होता है? धन। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन रूप बनेगा तान। अति गहनम तमो यमन प्रभवम, शुक्त किससे संबंध है? तो शुकनाशोपदेश।
वश्यमाणी चक्रवर्ती इशुपाधि से सम्मल, तो ये बाण भट्ट हैं। अधः शब्द का नपुंसक लिंग रूप बनेगा अधः, अमु, अमूनी, ठीक है। अह आतिथ्य परिभावनी, ये कौन है? अह आतिथ्य परिभावनी, ये दुर्वासा ऋषि कहते हैं। चक्षुषे पद में विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति है, आप जानते हैं। ध्रंति में धातु है तो इसमें हो जाएगा हन धातु है। कौन सी धातु है? हन धातु, ठीक है, हनन करना। किरात और जनियम में सुयोधन, यानी सुयोधन को एक नाम से जानते हैं, दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद है। जी हाँ, ये जो है दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। कश्चित् कांता विरह गोरूढ़ा, ये जो है इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है, तो वस्तु निर्देशात्मक। कादम्बरी नायिका है तो कादम्बरी स्वकीय नायिका है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से जो सामान्यतः अशुद्ध है? तो शोभा मोहनीन जलम याचयामा, ये जो है शुद्ध है। निम्नलिखित में से अधोलिखित अशुद्ध पदयुग्म है तो त्रीणी पुत्रा, ठीक है। किरात और जनियम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिए गए? तो वन पर्व से लिया गया। सापेनास्तंगमितो महिमा, किसका विशेषण है? यक्ष का विशेषण है। मेघ यानी लक्ष्मी ने कालकूट से क्या ग्रहण किया? तो मोहन शक्ति, ठीक है। क्या? मोहन शक्ति। नवयौवनोदितम, यह पद किरात और जनियम महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दुशासन के लिए, ठीक है। स्मृष्यति त्वां न शबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं हृदय पंथी, दुर्वासा ने कहा। उत्तरांचरित के तृतीय अंग में किस नदी का उल्लेख है? तो गोदावरी नदी का है। दा धातु की लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है तो दास्यसि बनता है। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा मुनि, ठीक है। अमृत सहोदरापि कटुपिपाका विग्रह वत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम मर्तापि खल जनप्रिया, इसमें अलंकार कौन है? तो भैया विरोधाभास अलंकार हो जाए। कांता विरह गुरुड़ा, इस समस्त पद में कितने पदों का समास हुआ है? तो दो पदों का। अपरिणामो पश्चिमो दारुणो लक्ष्मीमदा, शुकनाशोपदेश में किसका कथन है? तो इस शुकनाश का कथन है। शिवराज विजय में वर्णन है तो शिवाजी महाराज का वर्णन, ठीक है। 45 का संस्कृत क्या होगा? तो पंचचत्वारिंशत्, ठीक है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, यहाँ प्रतिनिविष्टा पद का अभिप्राय है दुराग्रह विशेष से ग्रस्त। तम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वदेयम, अलंकार है तो अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है। इदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप बनता है तो अश्याम, क्या बनता है? अस्याम बनता है। देखिए, और आपके 145 प्रश्न पूरा देख लीजिए पेपर को। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी विभक्तो एक वचन रूपम भवति, तो सर्वस्मिन्। शिवराज विजय का प्रमुख रस है तो वीर रस है। किरात और जनियम के दुशाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी है, दुष यानी क्विप प्रत्यय षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। पतिरोषधी नाम, इस पद का अभिप्राय है चंद्र। केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व, ठीक है। तेजोदयस्य युगपदभ्यशानोदयाभ्यां लोको निम्मतयुवात्मदशान्तरेषु, अभिज्ञान शाकुंतम की सूक्ति। शांता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साम दंता, ये शांता हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज देखते हैं। राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद होगा तो रामो विद्यालयम जिगमिष्यति, ये जो है जाने के लिए जो है प्रयोग हो रही धातु। देखिए, शक्यो वारहितुम जलेन हुतभुको, यहाँ हुतभुक शब्द से क्या अर्थ है? तो इसका जो है हुतभुक का मतलब होता है अग्नि, ठीक है। कि रमया कोकिलः दृश्यते,
इस वाक्य का कर्तवाच्य में क्या होगा? तो रमा कोकिलम पश्यति। बालका स्नानम करोति का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या बनेगा? तो तृतीय में कर दीजिए बालकेन स्नानम क्रियते। ठीक है। उपपौर्णमाशम पद में समास है तो अव्ययभाव समास है। ये रहे देखिए आपके 125 प्रश्न, और ये आपके 125 प्रश्न पूरे आपको हम दिखा दिए हैं। देख लीजिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं ताकि आपको कुछ डर बाहर जाए और आप अच्छे प्रकार से तैयारी कर पाएँ। नमः संस्कृत मित्रों, बस इसी प्रकार से आपको संस्कृत का प्रचार प्रसार करते रहना है, संस्कृत को आगे फैलाते रहिए। नमः संस्कृत मित्रों।